अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी चना पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। बहुत सारी टिप्स दूंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपसे एक भी पार्ट मिस ना हो। सारी टिप्स दूंगी कि आप लोग परफेक्ट और खिले खिले चावल कैसे बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने 3 ग्लास बासमती राइस लिए हैं, यानी कि 750 ग्राम। इसको हम पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश करेंगे। हाथों की मदद से इसकी मिट्टी को निकाल देंगे। 2 दफ़ा हम ये स्टेप करेंगे और इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमने इसके अंदर 3 दफ़ा वॉश करने के बाद पानी को ऐड कर दिया है और इसको सोक होने के लिए रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पे हम पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई या फिर पैन के अंदर 1 कप तेल शामिल करेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 तेज़पत्ते ऐड करेंगे। 4 से 5 हमने साबित लाल मिर्चें ली हैं। 4 से 5 ही हरी इलायची ली है। कुछ साबित गरम मसाला जैसे लौंगे, काली मिर्चें और बड़ी इलायची, दालचीनी। इन तमाम चीज़ों को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। इसके बाद हम एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन कलर आ जाए। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 5 से 6। इनको आपने पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ कूटना है। ये डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जितना आपको स्पाइसी पसंद हो आप उतनी हरी मिर्चें इस्तेमाल करें। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू बुखारे 6 से 7 और 1 टेबल स्पून इमली। इससे जो पुलाव है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करें और साथ में हम यहाँ पे टमाटर 3 से 4 जिनको हमने रफली काट लिया है, हरी मिर्चें 6 से 7 ली हैं, ये साबित ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले बादियान के फूल लिए हैं 3 से 4। साबित गरम मसाला हमने यहाँ पे लिया है, जिसमें लौंगे, काली मिर्चें और दालचीनी है। 6 से 7 हमने यहाँ पे हरी इलायची ली है। आधा हमने जायफल लिया है। 1 फूल जावित्री का लिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ है। हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पे साबित धनिया लिया है। 2 से 3 हमने तेज़ पत्ते लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे इस तरह से। ये हमारा बिरयानी का मसाला बनके तैयार हो गया है। इसको शामिल कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 1 कप दही ली है। ये मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, आपको आई बटन में शो हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें और भून लें, इतना कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और जो कच्ची मिर्चों की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हम इसको भूनेंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। आप कम भी कर सकते हैं, नमक और मिर्च अपने हिसाब से रखें। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से और भून लेंगे हम। जितना ज़्यादा आप मसाले को भूनेंगे उतना ही हमारा टेस्टी चना पुलाव बनके तैयार होगा। अब हम इसको 2 मिनट कवर करके रख देंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, तो इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। आपने टमाटर को स्मैश नहीं करना, बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। आपने यहाँ पे इसको साबित ही रहने देना है, वरना इससे हमारी जो पुलाव है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। चावलों के हिस्से का हम बाद में ऐड करेंगे। नमक शामिल करने के बाद दोबारा से 2 मिनट भून लें। अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे
तो यहाँ पे मैंने चनों का पानी लिया है जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे। मैंने चनों को पूरी रात सोक होने के लिए रखा था बेकिंग सोडा ऐड करके, और फिर हमने वो पानी डिस्कार्ड करके एक अलग से पानी के साथ इसको बॉईल कर लिया था। उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया था, तभी मैं ये वाला पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप बेकिंग सोडे वाला पानी शामिल करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो 1 गिलास हमने ये पानी ऐड किया है और 5 गिलास हम इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 3 गिलास राइस लिए हैं तो उसका डबल हमने पानी लगाना है। तो ये पानी सारा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चने। 250 ग्राम लिए हैं जिनको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, और आप ये देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से इनको बॉईल किया है। ये शामिल कर देंगे। चने ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का नींबू लिया था और इसका हम जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और आपके चावल जो हैं वो खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पे चावलों के हिस्से का नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। आप पानी के अंदर नमक को टेस्ट करके फिर ऐड करें। इसको कवर करके बॉईल आने का वेट करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। यहाँ पे पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, हमारी एक वेजिटेबल स्टॉक निकल के आ गया है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने स्टार्टिंग में बासमती राइस को सोक होने के लिए रखा था वो ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा चलाना है, ज़्यादा इस पॉइंट पे स्पून को मत चलाइएगा वरना आपके चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। अब पानी के अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्ते लिए हैं 4 टेबल स्पून, तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब। इनको अच्छे से वॉश कर लें और ये पानी में शामिल करें। पहले ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे हमने बिरयानी एसेंस के 2 ड्रॉप शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा इसको ऐड ना करें वरना हमारे जो स्पाइसेस के फ्लेवर हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ एसेंस की आएगी। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में शामिल किया जाता है, अगर आप चाहें तो ना भी ऐड करें। ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें हल्का सा। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप उसके भी 2 ड्रॉप शामिल कर सकते हैं, फिर आप बिरयानी का एसेंस ना डालें। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको कवर करके इसका पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स हैं पानी के, तो हम इसको दम पे देंगे 10 मिनट के लिए कवर करके। तो पहले हम 5 मिनट के लिए रखेंगे स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे अभी दम देते हुए 5 मिनट ही हुए हैं, तो हम खोल के चेक कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर, जो बिरयानी का कलर होता है। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून पानी शामिल किया है और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। आप चाहें तो कलर ना भी ऐड करें। ये ऐड करने के बाद हम वापस से कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए दम देने के लिए। अब यहाँ पे हमारा पुलाव जो है वो बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। तो ये आपको दिखा दूँ मैं कितना परफेक्ट और खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। हर चीज़ अच्छे से टेंडर हो गई है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये थी हमारी चना पुलाव की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।